सरकार की तरफ से मदरसों के लिए एक तरह से मतलब ये आया हो, चूँकि हम लोगों ने पिछले दिनों विधानसभा की जो कमेटी है अल्पसंख्यक कल्याण समिति, उसी के अंडर में उसके हम मेंबर हैं। और पिछले दिनों हमने और हमारे कमेटी के जितने लोग थे उसमें मेंबर हैं, सब लोगों ने बात उठाई थी विभाग को बुला करके मदरसों को भी फ़ायदा जाना चाहिए। सिर्फ चंद मदरसों को फ़ायदा पहुंच रहा, सीमांचल के मदरसों को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था। यानी यहाँ खस्ता हाल में मदरसा है, बिल्डिंगें नहीं हैं, बाउंड्री नहीं है, जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं स्कूलों में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मदरसों में भी होना चाहिए था। पढ़ाई तभी हो पाएगी ना जब बिल्डिंगें होंगी, सब कुछ होगी। तो ये सब चीज़ों को किया था, तो उसके ज़रिए से सरकार ने इसको सुना और उस पर स्कीमें भेजी है अल्पसंख्यक कल्याण समिति के तहत। तो टीम जो साहब वगैरह लोग हमसे कहा कि इस तरह की चीज़ें आ गई है तो लोगों को कैसे मदारिस को कैसे ब्रीफ करना है, उसको ये करना है। तो मैंने कहा ठीक है, उन सबको हम मिलकर जमा करते हैं। जमा करके साथ, चूँकि एक जगह सब हो जाएगा, अलग अलग आदमी समझ नहीं पाएगा, तो एक जगह जब सबको ये कर दीजिएगा तो सब लोग अपने पैड में लिख करके देंगे। तो वही सारी बातें हुई। जिस मदरसे में 1 करोड़ से नीचे अगर मदरसे में कुछ बनवाना है तो वो ज़िले से ही हो जाएगा। 1 करोड़ से ऊपर का अगर फंड चाहिए तो फिर वो ये लोग राज्य को भेजेंगे, वहाँ से फिर वो लिख के ये करके भेजेगा, अप्रूवल करके भेजेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो बेशतर मदरसों में बिल्डिंगें नहीं है, तो मैंने सबसे कहा कि भाई आप बिल्डिंग लिख दीजिए, या कार्यालय नहीं है कार्यालय लिख दीजिए, या कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह जहाँ आदमी बच्चों का कोई मीटिंग हॉल प्रोग्राम है वो कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर हॉल अगर चाहिए तो उस तरह की चीज़ें बाउंड्री है। तो सब मदरसों को जो साहब हम लोग मिलकर ब्रीफ किए हैं, अभी वो लिखित में देंगे तो इंशाल्लाह जल्द ही इस पर काम भी मदरसों में शुरू हो जाएगा, ताकि मदरसों में बच्चों को पढ़ने में परेशानी दुशारी नहीं हो, आसानी से मसला हल हो जाएगा। आप बताइए, मदरसा का जीर्णोद्धार होना क्यों जरूरी है, क्या फ़ायदा होगा इससे? इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं और इंतजामात में कमी है। एमएलए साहब जो कुछ भी इक़दाम किए हैं बहुत बेहतर है। हम लोग एमएलए साहब का शुक्र अदा करते हैं। हम लोगों को मालूम नहीं था कि ऐसी कमेटी में हमारे एमएलए साहब हैं। हम और आप जितने मदरसे वाले हैं एमएलए साहब से मिल के जो कमियां हैं उसको कराने की कोशिश करेंगे। और तालीम के लिए इंतजामात का होना ज़रूरी है। मदरसों में क्या क्या विकास हुई? तालीम के लिए जो है सबसे पहले मदरसे में भवन होना चाहिए। जब तक क्लासरूम नहीं होगा तो कैसे पढ़ाई होगी? मदरसे के जो है सारा सामान के रख रखाव की हिफाजत के लिए बाउंड्री होना ज़रूरी है। बहुत सब मदरसों में बाउंड्री नहीं है, इसलिए उसकी भी तामीर ज़रूरी है। और बहुत सब जगहों में जो है पानी की पीने का जो बढ़िया इंतज़ाम नहीं है, उसकी भी ज़रूरत है। और बहुत से मदरसों के अंदर जो शौचालय बढ़िया नहीं है, और अलग अलग शौचालय होना चाहिए, लड़कियों के लिए लड़का के लिए अलग अलग होना चाहिए, उसका इंतज़ाम नहीं है। इसलिए इन सारी ज़रूरियात को जो है देखते हुए हम लोगों ने जो कहा एमएलए साहब को कि भाई ये ज़रूरियात को कैसे पूरी किया जाएगा। सरकार से जो है कुछ फंड देके जो आप हम लोगों के सब काम कराइए। उसी सिलसिले में जो है एमएलए साहब यहाँ आज बैठक रखे हैं और उम्मीद है कि ये सारा काम मदरसे वालों को जो है पूरा हो सकेगा। क्या क्या प्लान तैयार हुआ हजरत? क्या क्या प्लान तैयार हुआ मदरसों को विकास के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ जो इस वक्त प्लान जो है मदरसे की सुधार के लिए, मदरसे की मरम्मत के लिए तय हुआ है। जैसे कि मदरसा भावलमरा है, इसमें 4 कमरे की तकरीबन 2004 को इमारत बनी है, जिसका छत बिल्कुल टपकता है, पानी इस तरह यानी टपकता है जिस तरह बाहर है। बच्चे के बैठने के लिए परेशानी है, इसलिए ये बातें रखी गई। और हमारे जो है एमएलए साहब उस पर तवज्जो दी और कहा कि मैंने इंशाल्लाह इस पर कोशिश करूंगा और जल्द से जल्द इसकी मुरम्मत करने की कोशिश करूंगा। विधायक जी के इस प्रयास से कितने खुश हैं? विधायक की एक तो मदरसे में तालीम भी हो, मदरसे में जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी के लिए भी सामान जो अलमारी वगैरह है इसके भी हो। हाल जो कमेटी हाल है वो कमेटी हाल मदरसों में नहीं है, वो हाल भी होनी चाहिए। इसी तरह के रसोइया है, इसके जो है खाने पकाने का जगह मुकम्मल है लेकिन वहाँ तामीर नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे विधायक जी हमारे यहाँ बात रखे हैं और ये बातें आगे इंशाअल्लाह रखेंगे और हमको उम्मीद है कि ये काम इंशाअल्लाह विधायक जी करेंगे। देखिए, हम लोग का एक योजना है, अल्पसंख्यक विभाग चला रहा है उस चीज़ को,
बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना, तो उसमें है कि जो भी गवर्नमेंट एडेड मदरसा है तो वहाँ हम लोग जीर्णोद्धार कार्य कर सकते हैं। जैसे बच्चे की कहीं कमी है या कोई कक्ष की कमी है, बच्चे ज़्यादा हैं, हम लोग अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कर सकते हैं, रसोई घर का निर्माण कर सकते हैं या अन्य कार्य हम लोग वहाँ पे करा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे विधायक जी बुलाए थे कि इस मदरसे को देखने के लिए कि इस मदरसा में क्या प्रॉब्लम है नहीं है या क्या काम करवाया जा सकता है, वही हम लोग यहाँ पे आए थे देखने के लिए। यहाँ पे था काफ़ी कमी थी, आधारभूत संरचना में कमी थी, रूम ठीक नहीं है, फर्श सही नहीं है या बच्चे ज़्यादा हैं, अतिरिक्त वर्कर्स की आवश्यकता है, तो ये सब सारा कार्य जो है हम लोग करवा सकते हैं। ये क्या सर ठाकुर विधानसभा के लिए स्पेसिफिक है, पूरे बिहार के अलग ये पूरे बिहार के लिए है, ये पूरे बिहार के लिए है, अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। और वर्तमान में भी हम लोग अभी 4 मदरसा जो है किशनगंज में हम लोग कर रहे हैं। तो एक मदरसा है, 4 में से एक मदरसा है। हाँ, क्या 4 में से एक मदरसा ये नहीं है? हाँ। तो वो मानिए जानना चाह रहे थे उस बारे में क्या क्राइटेरिया, किस प्रक्रिया क्या है इसका? देखिए क्राइटेरिया यहाँ पे सिंपल जो विभाग लिखता है कि कम से कम 70 बच्चे मिनिमम नामांकित होने चाहिए वहाँ पे, उसको LPC चाहिए, ज़मीन का LPC चाहिए, और साथ ही साथ मदरसा प्रबंधन कमेटी के विरुद्ध पिछले 3 वर्षों में किसी भी प्रकार का अनुशंसात्मक कार्रवाई ना हो।